साल हुआ है जींद का उपचुनाव हुआ। जींद में कुछ प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ? है 70% प्रोग्रेस है। नहीं, जींद में तो काम तो हुए हैं, देखो काम तो चल ही रहे हैं। कोई काम नहीं होया। काम भी होया भी और होया भी नहीं, दोनों काम है। मतलब बहुत लेट होया है। बहुत फ़ायदा हुआ जी। विकास में पानी की व्यवस्था अच्छी हुई है गांव में, जो पहले नहीं थी। दूसरी सीवरेज बनाए हैं, वो इसी 1.5 साल में बने हैं, जो सीवरेज बिछ रहे हैं जगह जगह पर। अच्छा। आप देख सकते हैं। अब आप ये कह लो कि ये प्रोग्रेस करने लग रहे हैं, कुछ काम गति पकड़ रहा है, कुछ करने लग रहे हैं, या फिर आप इनको ये कह सकते हो उखाड़ के फेंक रखे हैं। सारे भाई, ये ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई सेक्टर 6, 7, 8 में आगे, और यहाँ पे अक्सर क्राउड घूमया करे, तो लोगों से मिलेंगे, बातचीत करांगे। जो बाईपास है नरवाना रोड से लेके और रोहतक तक का, उसका दिखा दिया अपन ने भाई सर्वे। और बस स्टैंड का मैंने आपको सीन दिखाया, बस स्टैंड के आसपास की जो वीडियो बनाई वो सीन दिखा दिया। अभी सेक्टर हमारे यहाँ, और यहाँ पे या जींद में यहाँ पे लोगों का क्या कुछ करना है वो भी बात करांगे। फिलहाल चल यार आगे चला, 2-4 भाई खड़े हैं, इनसे बात कर ले। वहाँ भाई साहब राम राम, कैसे हो भाई जी? बढ़िया भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम। देखे हो अलग है जुरानी तय। अच्छा, जुलानी तय। अरे वाह। अच्छा यार एक बात बताओ, 1.5 साल हुआ है जींद का उपचुनाव हुए। जींद में कुछ प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ? है 70% प्रोग्रेस है। उपचुनाव का इफेक्ट है या वैसे ही है? क्या लगा? इफेक्ट है, कुछ हद तक है। 50-50% है। 50-50% है, क्योंकि अभी बड़ौदा में भी उपचुनाव होगा, तो मैंने सोचा जींद वाले से पहले पूछ लिया भाई कुछ प्रोग्रेस उपचुनाव के बाद हुई या नहीं हुई। तो क्या मना इसने? लग रही है यार, पाइप बन लग रहा है, चुकुरता है। लोग दोनों का सारे रोड फोड़ के गिर। रोड फोड़े हैं तभी तो काम होगा, बिना रोड फोड़े काम थोड़ी होगा भाई। तो इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, जनता को थोड़ा समय का धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ शांति मिलेगी आने वाले टाइम पे। आपका भी ये कहना है? हाँ। चलो ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। राम राम भाई जी। और जी कैसे हो आप? बढ़िया जी। अच्छा थोड़ा सा इस साइड आ जाओ, रोड के बीच में क्या ना खड़े हो। जींद में उपचुनाव हुआ था 1.5 साल पहले। हाँ जी। उस उपचुनाव के बाद इन 1.5 साल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई जींद में या नहीं हुई? क्योंकि बड़ौदा का चुनाव है। हाँ जी। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ। विधायक जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जी। विधायक जी जो हमारे, वो नेक आत्मा के, जो पहले आज तक के जितने भी कैंडिडेट आए थे, हमने बहुत ही गौर से देखा कि उन सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। भाषा का प्रयोग पूरा पॉलिटिकल है। नहीं ऐसी कोई है बात, सुनो जी, ऐसी कोई बात है ना, मैं किसी राजनीति से ना कोई और हो, पॉलिटिकल नहीं है। विधायक जी नहीं, लेकिन हमारे विधायक जी हैं जो, वो बहुत ही बढ़िया और नेक आत्मा के आदमी हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें काफी सुधार भी हुआ है उसके उपचुनाव के बाद। नेक आत्मा, नेक विचार, इन 1.5 साल के बाद उससे पहले नहीं हुए? नहीं, उससे पहले भी थे उस टाइम मैंने जो नहीं, उससे पहले थे जो ये इनके जो पिताजी थे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हुई ना। नहीं, प्रोग्रेस तो काफी हुई है इन 1.5 साल के अंदर भी। देखो बाईपास देखो, और चीज देखो आप, और देखो उससे पहले विपक्ष में थे। विपक्ष में ये बताओ क्या काम कर सकते हैं? विपक्ष का दबाव? नहीं, उस टाइम ये विपक्ष में थे। अच्छा हाँ, अब सरकार में है, अब बहुत बढ़िया काम करेंगे, और भी ज्यादा काम करेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो मतलब उपचुनाव के बाद प्रोग्रेस हुई है आपका कहने का मतलब? हाँ, काफी प्रोग्रेस हुई है जी। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल। अच्छा अभी 1.5 साल हो गए उपचुनाव हुए। हाँ जी। कुछ इम्प्रूवमेंट हुई हमारे जींद में या नहीं हुई? जींद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं कि काम चला हुआ है। लोग दोनों को सारे रोड तोड़ दिए। नहीं, रोड तो जब कोई काम चलेगा तो टूटेंगे पहले, तो स्वाभाविक की बात है। अच्छा भाई रोड टूटेगी तभी तो बनेंगे। हर जगह कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, और हमारे जो विधायक है मिड्डा साहब, वो हर जगह पूरी निगरानी रखे हुए है, पूरी की पूरी। यो सारा काम मतलब भाजपा में आने के बाद हुआ जी, है ना? विपक्ष में बैठने से कोई काम होता नहीं, इसका मतलब ये होया। हाँ, ये भी आपकी बात ठीक है, प्लस पॉइंट है। अच्छा, लेकिन वैसे तो आपने उसमें सुना होगा कि डॉक्टर मिड्डा जी के शायद पूरे हरियाणा में जितने विधायक है 3रा नंबर था डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी ने जो प्रश्न पूछे सदन में, और वो भी आवाज़ उठाते रहे जींद के विकास की। लेकिन जब कृष्ण मिड्डा जी की हम बात करते हैं तो कृष्ण मिड्डा जी बिल्कुल जींद के, मेरा मानना ये कि जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने काम होते गए हैं, मतलब पार्टी में आने के बाद काम ज़्यादा होते गए।
अब पार्टी में आने के बाद तो देखो जब सरकार में आते तो काम ज़्यादा होते सर हैं। एक प्रश्न छोटा सा सर। ठीक है सर, थैंक यू। 1.5 साल हो गया जींद का उपचुनाव हुए, जी कुछ प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ? अभी तो काम चालू है, वो काम हो जाएगा जब होगी प्रोग्रेस। ना फिर भी हम यूं मान कर चला भाई 1.5 साल में उपचुनाव का किमें फायदा होया भाजपा ते सीट देने का, ये प्रश्न है मेरा। तो फायदा तो है, जो सारे रोड राड पट्टे पड़े हैं, काम उन पर चालू है, बनेंगे तो। काम चालू है, हाँ जी। मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा है। हाँ जी। ओके ओके, नमस्कार जी। हाँ जी सर, आओ आओ आओ, आप तो भाजपा के ऑफिस में ही बैठे रहो। बाबूजी के करें जी मिड्डा आदेश मालिक। और जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बाबूजी। अच्छा, आपसे तो मैं पूछूंगा तो आपका तो वही जवाब है, एक ही ना? जवाब है बाबूजी। कि मैं पूछ लूँ, है ना? बिल्कुल। वो तो मीरा साहब के फेवर में जाऊंगा। बिल्कुल जी, जो मेरा सच्चाई है, पर्सन, जो सच्चाई है पर्सन ने थोड़ा घुमा था। हाँ जी। अच्छा यूँ बताओ, हाँ जी बाबूजी। सारे जींद के लोग नु को है कि भाई जींद का बुरा हाल हो गया, रोड पाट दिए, नू हो गया, क्या कहना आपका? देखो जी, ये तो अपनी अपनी लोगों की समझ है। पहले डॉक्टर साहब 4 बार बने हैं, पहले तो सरकार में नहीं थे। अब जैसे सरकार आई है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनता है काम करवा रहे हैं डॉक्टर साहब। कहीं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता जी। मैं भी वहीं रहता हूँ, जो जिसकी जो समस्या है अपनी तरफ से पूरी कराने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का हल कर ही देते हैं जी बाबूजी। क्या बात, आपका तो कहना इतना जायज़ बना है है ना? अच्छा, और हाँ जी, आ जाओ सर, एक बार बात कर लूँ आपसे भी। राम राम जी। राम राम जी। और जी कैसे हो आप? बढ़िया जी। आप भी विधायक जी के ऑफिस में जाया करो। नहीं, ऐसे तो कभी जाते नहीं। अच्छा, हाँ, वैसे तो कभी जरूरत पड़ती है, कोई काम है हाँ, तो चलो, कई ये तो बार हमने भी जाना पड़ जाओ। हाँ काम तो चले है। जाते हैं ऐसी। अच्छा, कितना सच है कि 1.5 साल में कुछ काम हुआ या नहीं जींद में? नहीं, जींद में तो काम तो हुए हैं। देखो, काम तो चल ही रहे हैं, विकास के काम चल रहे हैं, वो काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते भाई काम बिल्कुल ही नहीं हुए हैं। जितने, लेकिन जितनी स्पीड से होने चाहिए उतनी स्पीड से नहीं हुए। हाँ, वो तो देखो सरकारी हाँ, अड़चनें ना, तो ना, देखो ठीक है, आती ठीक बात है हैं आपकी। इसमें, लेकिन वो लगे रहते हैं और बड़े मिलनसार हैं। जब भी जाते हैं बड़े आराम से। विधायक जी की प्रशंसा नहीं करनी सर। अच्छा जी, अच्छा जी। चलो ठीक है, आपकी बात भी। लेकिन लोगों की समस्याएं ये हैं कि सारे तो रोड टूटे पड़े हैं जी हाँ। वे जो टाइल्स बिछा रखे हैं उन पे बेरानी आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। विधायक जी ने कहा ये टाइलें आज के बाद नहीं बिछेंगी, फिर भी कहीं ना कहीं रोहतक बाईपास में टाइलें बिछाएं। इस बारे में क्या कहना आपका? हाँ, ये टाइलें तो देखो बिछ रही है। ये वो कुंदन सिनेमा वाला सामने वाला जो रोड है जी। उस पे भी टाइलें बिछ रही है जी, लेकिन ठीक मना है। भी कर दिया, फिर भी बिछने लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो देखो वे उनका सरकारी का वो है भी। अच्छा, कैसे उनका मतलब, हाँ, विधायक जी तो कोशिश कर रहे हैं, अपने बयान दे ही रहे हैं अच्छा, कि भाई ना बिछे। फिर विधायक ठीक जी है। की चल नहीं रही मेरे ख्याल से। अब ये तो क्या चलो ठीक है भाई जी, धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, राम राम, क्या हाल है? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ा कर है? 11वीं में होया मेरी। अच्छा, 11वीं में होगा। हाँ अच्छा, इन्हों बता, 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था, मेरा याद है कुछ? हाँ है याद है। कौन जीता था उसमें? कृष्ण सिंह मिर्जा। हाँ, वेरी गुड यार, आपने तो मेरा। अच्छा, उसके बाद जींद में कि में काम होया कि नहीं होया? कोई काम नहीं होया। कोई काम नहीं होया? के काम नहीं होया? बता दे, 2-4 फटाफट गिना देने उनसे। सड़क पैर तो दे लिया ना, तो मना दे और मनावे तो इतना की मनावे। कौन सी सड़क खुदरी है? रजबाया रोड भी, स्पीकर रोड भी है बड़ान मट्टी हो रही है बस सिंह। और मनावे तो वहीं टाइल से बिछा दे, उनमें सारी गाड़ी गुड्डी खड़खड़ बच जाए। हाँ यह बात सही है भाई, यह बात बिल्कुल सही है। रोड का अगर से यो रोड हो ना तो गाड़ी बसती को नहीं, उसमें तो गाड़ी सारी छण और मनावे तो टोले खराब हो जाए। ना मैं खराब तो कोनो दी तोड़ी यार, तो झूठ ना बोला। हाईवे का भी बुरा हाल हो रहे हैं। हाँ, चलो भाई के साथ एक और वोट है भाई, मैं भी इसी पक्ष में हूँ। चलो ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद आपका। ठीक है। तो भाई अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार हैं। थोड़े भाई बैठे हैं, उन तब बात करें वहाँ। आजा भाई, देखिए भाई ये बड़ी बड़ी बाइक है। आजा भाई, आजा भाई। राम राम भाई, क्या ख्याल? बड़े धन्यवाद यार। और क्या है भाई? भाई कैसे हो? हाँ बस लगे रहा यार। अच्छा, जींद तय हो गए सारे ना भाई, काम आ गया। कौन सा काम? आपा कंडेला के भाई, कंडेला परसोड़ा के भाई, बरसोड़ा जांच कला के। अरे क्या बात है, तेने फिर पड़ो जींद गई हैं वे। हाँ, पड़ोसी अच्छा, उपचुनाव देखा था जींद का? ना भाई, मैंने तो खुद देखा।
कंडीला का उपचुनाव नहीं देखा? ना मैं तो भाई थोड़ा बाहर रह करूँ, चंडीगढ़ रह करूँ तो पढ़े करूँ। अच्छा, ये भी बोले कोरोना के कारण आ गया ना, कोरोना के कारण रहे हम, और है ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जींद में जब कोरोना के टाइम पे आए 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था जींद में। अच्छा भाई, देख अपन राजनीति के बारे में कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है भाई, हाँ, साची कहनी चाहिए। हाँ, मैंने पूछूं जींद में कि मैं काम होया कि नहीं होया ये ना साल भाई, 1.5 देख मैंने तो लगता नहीं भाई, अगर आप पढ़ाई के लेवल पर देखा तो सबसे ज्यादा जींद का घनत्व है सड़क में कमजोर, टूटी फूटी बड़ी चुकुरदत है, सारा नाश होया बढ़िया, कुछ नहीं सुधार हुआ है। अपना क्या कहना भाई, जींद में कि मैं काम होया कि नहीं? और यार थोड़ा बहुत सड़क तो लाइट लूट लग रही है। लाइट लूट तो लग रही है। हाँ, लाइट लूट थोड़ी बहुत फैसिलिटी है, फिर वह बात को नहीं यार, रोडवेज है ना, जो रोडवेज से लिंक है वो कोई फायदा होना है। जमा चुकुरदा टूटी फूटी बड़ी है, जो मेन रोड है उस पर भी ये बिछा रखी है, टाइल बिछा रखी है यार, मेन सड़क पे भी टाइल। कितना % काम होया है इस उपचुनाव के बाद? चंडीगढ़ रह करते नहीं भाई, इतनी बढ़िया फैसिलिटी। चंडीगढ़ के लिए कंपेयर ना करे जींद ने। फिर भी यार कुछ भी हो, आप जींद का सब तो सुतरा यो एरिया और कुछ यो भी से 1.5 साल में बना है भाई। मन तो यो घने दिन रहे यार, हम भी जुगर तैयारी त्यूरी करे करते जब कल आगे प्रैक्टिस। हाँ, जब ते यार नू तो इन 7-8 साल हो लिए मने ने, यो तो वैसे 1.5-2 साल तक मने लग गए तो मकान और कोई खास। चलो ठीक है मित्र, धन्यवाद भाई रहे, क्या बात है ना, बस जिम यार। अच्छा, जींद में कि मैं काम होया कि नहीं होया? जींद में भाई कुछ होया है, 2-3% काम, पुल वगैरह का, लाइट वगैरह का ऐसा कुछ होया है, बाकी लाइट लूट ये बनी है और कुछ हाँ, बस थोड़े पुल वगैरह बने हैं। पुल तो सबसे ज्यादा बने हैं मेरे ख्याल से, है ना? बस पुल ही बने हैं, वैसे वो भी देख के नहीं बनाए, वैसे निकाल दिए, जैसे चौक पे निकाल रखे, आगे निकालना था वहीं तार दिया, वहीं उठा के, बस थोड़ा ज्यादा कुछ खास चौक क्रॉस हो जाता तो हाँ, बस वैसे हमने क्या लगा मित्र बेरानी में तारे पर क्या था, पूछ कर कंक्लूजन बताऊंगा मैं। अच्छा भाई, ऑर्डर चला, 2-4 मेरे भाई खड़े हैं, उनसे बात करा। राम राम भाई क्या ज्ञान, ठीक ठाक? बढ़िया बात। अच्छा, 1.5 साल पहले जींद में उपचुनाव हुआ था? बिल्कुल हुआ था ना भाई? हुआ था भाई। तो उस उपचुनाव के बाद इन 1.5 साल में कि मैं जींद का विकास होया कि नहीं होया? मेरे ख्याल से होया जी। आपके ख्याल से होया है? होया, विकास तो होया जी, फिर कम होया, ज़्यादा नहीं हो पाया वो जी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा जी, लेकिन अभी 1.5 साल में क्या कहे हो आप, 1.5 साल होया विकास, अभी सरकार और चलेगी आगे, सारे काम होंगे। अब आप देख रहे हो कि सारी सड़कें बनने लग रही है, सारी गलियों में खुद मिस्त्री लग रहे हैं, खुदाई चल रही है, सड़कें बनने लग रही है, और ये काम ही हो गया, क्या हो रहा है बाबू जी? चलो, थैंक यू मेरे भाई। ओके भैया, थैंक यू भाई। चलो भाई, थोड़ा सा और क्या ले भाई? बढ़िया भाई रहे। अच्छा, 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था जींद में, हाँ याद है? याद है। उस उपचुनाव के बाद इस 1.5 साल में जींद में कि मैं काम होया कि नहीं होया? काम भाई होया भी है, होया भी नहीं, दोनों काम है, मतलब बहुत लेट होया है। लेकिन 1.5 साल होया चुनाव में। हाँ, नु क्या करते भाई, उसके हिसाब से नहीं होया, 1.5 साल के हिसाब से नहीं होया। अच्छा, 1.5 साल के हिसाब से नहीं होया, लेकिन फिर किस हिसाब से होया काम? वो बहुत लेट होया है और बहुत मंदा चल रहा है, स्पीड कम। एक तो हाँ। कोरोना के कारण मेरे ख्याल से ना कोरोना करवाना, सारे काम बंद रहे। कोरोना तो ही आया भाई, 3-4 महीने से 6-7 महीने हो गए कोरोना ना। 7 महीने हो गए, फिर घना टाइम हुआ है। अरे फिर इतने दिन अपना इलेक्शन ना हुए हैं। हाँ, ओके, बात तो ना भी मतलब काम काम नहीं की हुआ, स्पीड नहीं बहुत थी, कम है, बहुत कम थी, तो उपचुनाव का कोई फायदा हुआ नहीं ना, जीरो है। ओके, क्या कहना भाई अपना? थोड़ा बहुत तो है चाल दो, ये भी नहर वाला तुम सा रोड जाओ, यो रोड नया बन गया नहीं, हो 4-5 साल हो गए, जमा कच्चा था। ये सारी अपने स्टेट में ये बचान ब्लॉक बिछाने लग रहे हैं, ये नाश हो गया, तो नाश ही हुआ है एक तरह से। गाड़ी खड़खड़ बाजे, इसमें कोई शक नहीं है। चलो ठीक है मेरे भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई यो एक छोटी सी बातचीत हुई है मेरे भाइयों से, दोस्तों से, और हो गया शुरू। भाई मैं एक बारी 1-2 पॉइंट और आगे मैं पूछ लेता हूँ, शुरू हो गया ना? ओके, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जींद में 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था, ठीक है जी। उस उपचुनाव से जींद में कोई फ़ायदा हुआ या नहीं? बहुत फ़ायदा हुआ जी। अच्छा, क्या कुछ काम हुए जींद में? जींद में किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी सरकार के लिए या स्पेशली? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जींद में इस 1.5 साल में उपचुनाव के बाद कुछ विकास हुआ या नहीं? विकास हुआ जी। विकास में पानी की व्यवस्था अच्छी हुई है गांव में, जो पहले नहीं थी। दूसरी, सीवरेज बनाए हैं,
वो इसी 1.5 साल में बने हैं, जो सीवरेज बिछ रहे हैं जगह जगह पर। अच्छा अच्छा। दूसरा जो मेडिकल कॉलेज की सेंशन मिली है वो 1.5 साल में मिली है जी, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जींद के लोगों के लिए। लेकिन जो अच्छा मेडिकल कॉलेज की बात करें, हाँ मैं जी। सोचा यूनिवर्सिटी क्योंकि तो नहीं, वो तो हुड्डा पहले साहब से थी। हुड्डा साहब देखे थे जी, उसको तो। जी। ये हुए हैं चेंजेस। लेकिन लोगों की समस्या ये भी तो है ना जी, रोड टूटे पड़े हैं सारे, टाइल बिछा दी, गाड़ी टूट गई, गाड़ी खराब हो गई। तो पहले तो रोड में खड्डे खड्डे थे, अब रोड बन तो रहे हैं जी। ये तो देखो आप, ये डालम वाला रोड देखो जी, कितने सालों से ऐसे पड़ा था। सफीदो गेट साइड में देखो रोड कैसा था, ये रोड तो अभी बन रहे हैं, पहले कहाँ थे ये रोड। चलो, आप अपने व्यू से पॉजिटिव सोच रहे हैं, लोगों से व्यू से नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो तो हर किसी की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो जो जिसकी मतलब आप ऑब्जर्वेशन है सेटिस्फाई हो भाई, हाँ हाँ, काम हम हुआ फुली है। सेटिस्फाइड हैं जी। चलो, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये एक छोटा सा कंपेयर है, बाकी जींद में और जहाँ जहाँ जो काम हुआ है उस पर भी निरीक्षण कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। और अभी बस स्टैंड पर खड़े हैं गोहाना रोड पे, और गोहाना रोड का जो बाईपास जो पुल बना रखा है वहाँ से और रानी तालाब तक ये रोड की स्थिति सही है, और बाकी यहाँ की जो बुरी कंडीशन है यो गोहाना रोड से इस बाईपास की है। फिर भी हम कुछ भाई खड़े हैं, उनसे बात कर लें। भाई राम राम। राम राम भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया है। अच्छा यार, एक बात बताओ, जो 1.5 साल है उपचुनाव ने, इस उपचुनाव में कि में जींद का विकास हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब ऐसा है, जो उपचुनाव के बाद जो कुछ भी हुआ वो आपकी आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं। अब आप ये कह लो कि ये प्रोग्रेस करने लग रहे हैं, कुछ काम गति पकड़ रहा है, कुछ करने लग रहे हैं, या फिर आप इनको ये कह सकते हो उखाड़ के फेंक रखा है सब कुछ। आप इनमें तो दोनों में से आप कौन सा भी चूज कर सकते हो, जो आप देख भी सकते हैं भाई साहब। लेकिन ऑल ओवर अगर मानना भाई, रोड है बनाने हैं तो पढ़ने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो ये बात तो है ना, रोड है तो बनाने तो पढ़ने पड़ेंगे, और कुछ नया काम करना है तो पूरी की पूरी खुदाई भी करनी पड़ेगी। पुराने वाले को तो हटाना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। हाँ। अब उस हिसाब से पूरे जींद में 1.5 साल में काम हुआ है या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, हम लोग ये कह सकते हैं काम अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। हुआ है नहीं हुआ वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जरूर हुई है। क्योंकि हमारे ना अर्बन स्टेट के अंदर जो सड़कें थी वो ये मान के चलो अगर एक बार बनवा दी गई हैं तो 5 या 6 महीने के अंदर ही वो इतने बुरे तरीके से टूट जाती थी भाई साहब कि उन पे चलना दुश्वार था। तो अब मिड्डा साहब ने जैसे उनको उखड़वा करके और कोशिश की है ब्लॉक वाले के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कुछ दिन बहुत हो हल्ला भी मचा के भाई ये ब्लॉक कैसे चलेंगे, गांव वाला सिस्टम बना दिया शहर में, शहर है या गांव है ऐसा सिस्टम बना दिया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर हम लोग ये पाते हैं कि भाई जो ब्लॉक वाला रोड है वो का ज़्यादा कामयाब रहता है, उसकी उम्र ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट रोड, तो फिर ये बहुत अच्छी स्टेप है, आगे भी इम्प्लीमेंट की जाएगी। अब आपको मैं बताऊं भाई साहब, जैसे आपको डिवाइडर देख रहे हैं इधर पीछे, इस डिवाइडर्स को डबल कर दें, इतना सारा ये रास्ता था। हाँ, बस इतना सारा ये रास्ता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखो इसको इस साइड भी स्पेस छोड़ दिया गया, उस साइड भी स्पेस छोड़ दिया गया और फुल स्पेस है। और अगर आप उधर से आकर के देखें तो देखो काफ़ी प्रोग्रेस है, कुल मिलाकर के काम हुआ है, चल रहा है, अभी रफ्तार पकड़ रहा है। 1.5 साल पहले इतना नहीं था। नहीं, ऐसे नहीं था। 1.5 साल पहले भी जो सरकारें थी काम वो भी कर रही थी, लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ पर अब होना शुरू हुआ है ये काबिल गौर है। अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई बीच बीच में राय लेते रहेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपने इस रोड की, बहुत ही बुरी हालत है फिलहाल। वही बात है यार, बनेगा तो बनाओगे तो पहले पाड़े दोगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और भाई राम राम। और भाई ठीक ठाक है? हाँ बढ़िया। 1.5 साल पहले उपचुनाव था जींद में। हाँ जी। कि मैं काम हुए हैं कि नहीं 1.5 साल में? भाई 1.5 साल में वैसे तो काम तो लगे रहे हैं बनने, होने लग रहे हैं पहले से तो। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। तो भाई अब आगे चलाएंगे। ये पूरा रोड जो है गोहाना रोड सही है, दुरुस्त है, और डिवाइडर वगैरह ये सब कुछ लगाए गए हैं। मेन बात इन लाइट्स की है। यहाँ पे जब मैं 2-3 साल पहले जाया करता, बुरी हालत थी, अंधेरा होया करता, और कोई भी मेरे ख्याल से फैमिली तो यहाँ को आ ही नहीं सकती। रात नहीं स्ट्रीट लाइट जले हैं और बिल्कुल चांदने वाला काम है। यह बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। रफ्जाया था ये 20 साल पहले ऐसे ही था, अभी बनने लगा है, तो कच्चा रास्ता था। तो भाई ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन हाँ ये रोड बनने में दुकाना ने और इन सब समस्याएं बड़ी तगड़ी भी आई हैं। पर अब दोनों ही पहलू हैं, इसने आम आदमी कैसे ले हुआ है। अब चलते हैं आगे किसी दूसरे मोड़ पे, किसी दूसरे नाके पे, वहाँ का जायज़ा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।